बीएसआईटी के स्टूडेंट हैं। आपको पता है कि इंडिया में अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है। जी अभी रिसेंटली उनके जो नरेंद्र मोदी गुजरात का कसाब है उसने किया है जी। वो बड़े हार्ड वर्ड बोल रहे हैं आप उनके लिए। जी उनके लिए यही होना चाहिए। सारी दुनिया को मालूम है कि जैसे मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, फलस्तीन में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, लेकिन आलमी बरादरी खामोश है। उन्हें चाहिए ना कि इस मसले पे भी बात करनी चाहिए। क्या बोला तूने? बोले हैं, उन्होंने मजम्मत की है इस पर। लेकिन उन्होंने कहा हमें बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन मैम वो खाली कागजी मजम्मत है ना, उनको मरम्मत की भी साथ ज़रूरत है। तो अभी इनको मरम्मत होगी तो ये मुसलमानों के साथ ये रवैया कुछ बेहतर करेंगे, वैसे उम्मीद तो नहीं है। आपको लगता है कि हम इंडिया की मुरम्मत करने के काबिल हैं? कहीं हमें लेने के देने ना पड़ जाए, कहीं उनकी मुरम्मत। भरपूर ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भरपूर जवाब देगी और गजवा हिंद इंशाल्लाह जब होगी तो पाकिस्तान फतह याब होगा उसमें इंशाल्लाह। क्या बोला तूने? खैर, हमारा आज का ये टॉपिक नहीं है, मुद्दे पर वापस आते हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जंग जो है वो पाकिस्तान के खून से नहीं निकलने वाली। अच्छा, अब सीन ये है कि अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह तो कर दिया गया है, लेकिन बात तो सही है। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम फसादात जो हैं वो हो रहे हैं। बॉम्बे और दिल्ली में कई इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। आफ्टर राम मंदिर इनॉग्रेशन हिंदू मुस्लिम ग्रुप्स के दरमियान हाथापाई हुई है। क्या कहेंगे, क्या तवक्को थी कि इस तरह के मामलात सामने आएंगे राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद? नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो भाई आज की वीडियो बड़ी खास है क्योंकि आज वीडियो हम फिर से पाकिस्तान पे बना रहे हैं और आप देख सकते हो कि किस तरीके से जब से भगवान राम का मंदिर जो अयोध्या में स्थापित हुआ है और वहाँ पे मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की है, तो पाकिस्तानियों को इतनी मिर्ची लगी है कि उनके हर चैनल, हर यूट्यूबर बस माइकें ले करके राम मंदिर पे बात कर रहे हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हो कि राम मंदिर के जब इनाग्रेशन थी तो उसके साथ ही मुंबई में जो दंगे हुए तो उस पर भी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। तो आइए चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तानियों की जहालत की किस तरीके की वो बातें कर रहे हैं। ज़रा आप सुने और फिर उसके बाद बात करते हैं लास्ट में बात। तो चलते हैं, मिलते हैं लास्ट में। चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। जी बिल्कुल उस जगह पे जो वो अयोध्या बाबरी मस्जिद है उस पर मैम मुसलमानों के भी जज्बात मुंसलिक हैं और हिंदुओं के मुंसलिक हैं। लेकिन हिंदुओं का जो जवाज़ है वो जो उस पर क्लेम करते हैं वो उसका कोई उनके पास कानूनी या तरीकी जवाज़ नहीं है। वो 500 साल पुरानी मस्जिद है। तो कुछ देर पहले या जब उन्होंने ये बाबरी मस्जिद को शहीद वगैरह किया था तब कुछ साधुओं ने मिलकर वहाँ एक मूर्ति राम की रख के बोले जी राम का इधर वो हो गया है, ज़ाहिर हो गए हैं। तो इसी वजह ये फसादात शुरू हो गए। लेकिन किसी के मजहबी जज्बात की कदर करनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी मसले। उनका कहना है कि ये उनके भगवान राम की जन्म भूमि है, बर्थ प्लेस है और इसके शाहिद मिले हैं, इसलिए यहाँ पर राम मंदिर भी बनेगा। अगर थोड़ा सा हम अपने मुतालिया पाकिस्तान को देखें तो हमें भी अपनी किताबों में यही पढ़ाया गया कि वहाँ पर जो है राम मंदिर था। जब बाबर की वहाँ पर हुकूमत आई थी तो बाबर ने वहाँ पर बहुत सारे मंदिर जो थे डिमोलिश कर दिए थे, जिनमें से एक राम मंदिर भी था जिसको डिमोलिश करके बाबर ने वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई जो बाबर के नाम के साथ मुंसलिक है। अगर मैम आप अपनी हिस्ट्री को करेक्ट करें तो ये जो दिल्ली में मौजूद है ना कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के सामने एक बैतुल इस्लाम मस्जिद है। वो मंदिरों के मलबा से तमीर की गई है। उसके सामने से 80 से 85 मंदिर उस वक्त तोड़े गए थे और उसको तामीर किया गया था। लेकिन जो बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद के रिलेटेड इस तरह का कोई भी सबूत ना हिंदुओं के पास मौजूद था, ना है और ना कभी होगा। वो बिल्कुल बिल्कुल और मुकम्मल तौर पर बाबर ने एक खाली ज़मीन पे इस्लाम की खातर वहाँ पे उसने वो कायम की। अच्छा, आपने ये कहाँ पढ़ा, कैसे आपको इस खबर की तस्दीक हुई कि वहाँ पे खाली जगह थी, वहाँ पे कोई मंदिर नहीं था? ये मैम आप बीबीसी न्यूज़ के आर्टिकल्स भी उठा के दे सकते हैं। अभी रिसेंटली जब ये इसका इफ्तिताह हुआ है तो वहाँ पे मैंने यूट्यूब पे वीडियो एक देख रहा था बीबीसी न्यूज़ पे कि उनके ये जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं उसकी रिपोर्ट वगैरह कर रहे थे। वहाँ पे उनके नीचे जो आर्टिकल्स जो होते हैं वहाँ पे वो लिंक मौजूद था जिसमें मैंने ये कुतुब मीनार वाला भी पढ़ा है और उसका बाबरी मस्जिद वाला भी पढ़ा। अब ये जो इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए हैं, इशू नहीं है। ये 16th सेंचुरी से जब से जो मुगल बाबर था, एम्परर था जो इंडिया का, उसने ये मस्जिद बनाई थी बाबरी मस्जिद। 18th सेंचुरी से इसका कन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका था। इसको हर आने वाली हुकूमत ने जो है वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं वो। लेकिन ये जो इस दफ़ा इनकी गवर्नमेंट इंडिया में आई है ये बेसिकली आरएसएस आइडियोलॉजी के साथ
आप सबको पता है, मतलब जितने भी पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं उन सबको पता है कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है ये प्योर एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी है। और इन्होंने ये चीज़ करके एक पॉलिटिकल स्टंट खेला है, जिससे ये लोग जो इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको ये लोग उनकी जो एक उनकी जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने जो बेसिक मुस्लिम्स की जो बेसिक एक मतलब उसको आप लगाव कह लें या आप उसको एक उनकी वो कह लें, एक जज्बात कह लें, उसको हिट किया है इन्होंने। और इससे ये सिर्फ जो इनके कट्टरपंथी है ना, उसको ये लोग बेसिकली शो करना चाह रहे हैं। और जो एंटी मुस्लिम जो इंडियंस है या जो हिंदू है या जो कम्युनिटी जो एंटी मुस्लिम इंडिया में रहती है, उसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। और एक पॉलिटिकल स्टंट मैं ऐसा समझता हूँ। और ये जो है वो बेसिकली प्योरली जो है वो एक पॉलिटिकल तौर पे इसे देखा जाए। और ये शुरू से ही जो है ये कन्फ्लिक्ट जो है ये एंटी मुस्लिम जो है चला आ रहा है। और ये बाबरी मस्जिद का जो इशू है, इसके ऊपर इंडिया के मुस्लिम्स को चाहिए और इंडिया की जो गवर्नमेंट है और इंडिया की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको रोल प्ले करना चाहिए। और जो इंडिया की जो पढ़े लिखे हिंदू कम्युनिटी है, ये नहीं है कि वहाँ पर सारे लोग आरएसएस की मेंटालिटी रखते हैं, वहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनको चाहिए कि वो इस मामले में जो है वो दखल दें और इस आइडियोलॉजी के खिलाफ स्टैंड करें, ताकि ये जो मुस्लिम्स कम्युनिटी को उनका ख्याल रखा जाए। इंडियंस कहते हैं, जो हिंदू हैं वो कहते हैं जज्बात तो हमारे मजरू हुए थे जब बाबर ने राम मंदिर को डिमोलिश करके वहां पर मस्जिद बना दी थी। तो डेफिनेटली मुसलमानों के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए वहां की सरकार ने मुतबादिल जगह भी दी है मस्जिद बनाने के लिए। लेकिन अब ये जो हिंदू मुस्लिम फसादात हिंदुस्तान में शुरू हो गए हैं, दिल्ली और बॉम्बे के अंदर कई जो है इस तरह के क्राइम रिपोर्ट हुए हैं कि हिंदू और मुस्लिम ग्रुप्स के दरमियान जो है हाथापाई भी हुई है, नारेबाजी हुई है। अब ये बात देखें ना कि अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में बहुत सारे मज़ाहिब जो हैं वो मिलजुल कर रहते हैं। हमने मंदिर और मस्जिद भी इंडिया में साथ साथ देखा है, हमने हिंदू और मुस्लिम को वहाँ पे भाई भाई भी बने हुए देखा है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो पर्सनली बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं, इंडियंस ऐसे हैं जिसके साथ मैं कनेक्शन में हूँ, जिनसे मेरी बातचीत भी होती है, मेरी बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती भी है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मामलात यहीं पर ही दब जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, या हम ये मज़ीद हवा पकड़ेंगे? मैम ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें ना उनकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये उनका किरदार है, बेसिकली ये काम भी उन्हीं का है। अगर वो चाहें तो इन फसादात को यहीं पर रोक सकते हैं। आपको लग रहा है ये सब प्लांटेड है? हाँ, प्लांटेड है, ये 100% प्लांटेड है। ये इलेक्शन कैंपेन है इनकी आरएसएस की, ये हर दफ़ा इसी तरह के स्टंट्स करते रहते हैं। और इन्होंने इस दफ़ा भी ये स्टंट जो है ना वो बेसिकली इसीलिए ही किया ताकि ये अपनी जो पॉलिटिकल कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन है, उसको अच्छे तरीके से रन कर सकें। मैं यही समझता हूँ कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं इंडिया की, उनको रोल प्ले करना चाहिए। और जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है इंडिया की, उनको लाजमी रोल प्ले करना चाहिए ताकि इशू यहाँ पे एंड हो सके, मजीद हवा ना पकड़े, मजीद तूल ना पकड़े, ताकि कोई बेचारे जो मासूम लोग हैं वो इसकी जद में ना आए। वो दोनों तरफ से हो सकते हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी से भी हो सकते हैं, वो हिंदू कम्युनिटी से भी हो सकते हैं। तो उन दोनों के जो है आपको इनका ख्याल रखना चाहिए और इन कम्युनिटीज़ को बराबर के हकूक़ देने चाहिए। जैसे इंडिया क्लेम करता है कि वो एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन वो सेकुलर मुल्क जैसी हरकतें जो है आजकल वो कर नहीं रहा। हम ऐसी हरकतें करते हैं? आप मुझे बताएं। हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मज़ाहिब को मजहबी आज़ादी हासिल है, उन्हें तमाम तरह हकूक़ दिए जाते हैं। तो क्या जब बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट हुआ था, पाकिस्तान में मंदिर नहीं तोड़े गए थे? और आज अब पाकिस्तान के मंदिरों की हालत देख लें कैसी है। इंडिया में कुछ भी हो जाए, सबसे पहले हम यहाँ पर जाके मंदिरों पर धावा बोलते हैं, मंदिरों को डिमोलिश करते हैं। आप सिंध साइड पे थोड़ा सा चले जाएं कि वहाँ पर किस तरह से हिंदू कम्युनिटी को दबाया जा रहा है। मैंने खुद ये इंटरव्यूज़ कवर किए हैं कि वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ ट्यूशन जाती हैं, स्कूल जाती हैं, घर वापस नहीं आती, उन्हें अगवा कर लिया जाता है, उन्हें जबरन जो है बड़ी बड़ी अढेर उम्र के मर्दों के साथ उनकी शादियां कर दी जाती हैं, उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। तो तब जब ये पाकिस्तान में होता है हिंदू कम्युनिटी के साथ, तब हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मैम हम आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए बहुत सी एनजीओज भी बनी हुई हैं। उसके लिए हमारी बात सुने, कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया बता दें जिसमें हिंदू कम्युनिटी पर जब ऐसा कोई जुल्म होता है उस पर आवाज़ उठाई जाती है, जब उन लड़कियों